इस वक्त हम दिल्ली के भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भीतर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये मटमैला गंदा पानी देख रहे हैं, ये दरअसल गंगा का वो पानी है जो उत्तराखंड में ग्लेशियर फूटने के बाद बदलाव की वजह से नज़र आ रहा है। अब तक दिल्ली में गंगा के ज़रिए जो पानी मिलता था वो कहीं ना कहीं बेहद साफ़ होता था और इस मौसम में, फरवरी के मौसम में दिल्ली को हम तस्वीर दिखाते हैं, ये हरे नीले रंग का पानी पहुंचता था। ये जो आप नीली पाइपलाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये पाइपलाइन मुरादनगर से इस भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच रही है और यहाँ आप देखिए ये गंदा पानी इस प्लांट में पहुंच रहा है। यहाँ पर राघव चड्ढा अधिकारियों के साथ जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ कि आखिर जल्द से जल्द किस तरह से इस गंदे पानी को साफ़ किया जा सके। आम भाषा में कहें तो इस मटमैले पानी को साफ़ करने के लिए क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ट्रीटमेंट प्लांट को? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी आपदा आई, उसकी वजह से गंगा नदी का पानी जो दिल्ली आता है, जिसे सोनिया विहार और भागीरथी प्लांट्स में हम साफ़ करके दिल्ली के कई इलाकों में पहुंचाते हैं, उसमें गंदगी पाई गई। गंदगी को हम मेजर करते हैं NTU नाम के एक मानक से। ये फरवरी के महीने में 100 NTU के आसपास अमूमन पाया जाता है। ये आंकड़ा 100 से बढ़कर 8000 NTU पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदगी गंगा नदी का पानी जो मुरादनगर से अपर गंगा कनाल से होते हुए आता है, जिसकी ये लाइन है नीली वाली, ये लाती है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। इसमें पौधे, मलबा, लकड़ी के टुकड़े, बहुत सारी गंदगी पाई गई। आज उसके चलते हमें अपने 2 प्लांट्स, सोनिया विहार और भागीरथी प्लांट्स की प्रोडक्शन को घटाना पड़ा। कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट इतनी गंदगी साफ़ नहीं कर सकता। इन दोनों प्लांट में कितने MGD का प्रोडक्शन होता है? सोनिया विहार 140 MGD, भागीरथी लगभग 110 MGD, यानी कि ये दोनों मिलाकर 250 मिलियन गैलन्स पर डे का इनका प्रोडक्शन है। और किन किन इलाकों में यहाँ से पानी की सप्लाई होती है? यहाँ से पानी जाता है दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली, इन 3 बड़े इलाकों में जाता है और इसकी 100% कैपेसिटी पे ये प्लांट 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन कैपेसिटी 100% से घटकर 40% आ गई, यानी कि 60% का फ़र्क कैपेसिटी में, यानी कि हमारी प्रोडक्शन में पड़ा, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कहीं कहीं इलाकों में, कई इलाकों में दिल्ली के प्रभावित रही। लेकिन केजरीवाल सरकार के आदेश अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के सभी इंजीनियर्स, अधिकारी, हम सब ने दिन रात काम किया है और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि गंदगी का स्तर हमने घटाया है, 90% गंदगी साफ कर दी है। यानी कि अभी आपने 90% साफ कर दिया है। जो 8000 NTU का स्तर पहुंच गया था गंदगी का, वो घटाकर हम 960 पे ले आए हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये काला काला जो आ रहा है, ये 960 MGD है। आम भाषा में मटमैला ये दिख रहा है, NTU है 900। अभी भी ये पानी गंदा है, लेकिन इसको हम साफ कर सकते हैं। इसको हमने 8000 जो NTU गंदगी का स्तर था उससे घटाकर 960 पे ले आए हैं और आने वाले कुछ घंटों में, समय में हम इसको 100 से भी नीचे ले आएंगे। लेकिन इतना हम ट्रीट कर सकते हैं, इसकी साफ सफाई हम आराम से कर सकते हैं। और कितना पानी आता है गंगा नहर से इस पाइपलाइन के माध्यम? काफ़ी पानी आता है और उसकी वजह से पानी की सप्लाई हमारी एक प्रकार से रॉ वाटर, इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, रॉ वाटर जो होता है, जिसको साफ करके हम ट्रीट करके दिल्ली के कोने कोने में पहुंचाते हैं। क्योंकि रॉ वाटर इतना गंदा था, वो साफ़ हो ही नहीं सकता था, इसलिए हम उसे अपने प्लांट्स में नहीं लाएं, उसे हमने डाइल्यूट करा। कई प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस उसमें लगाए गए, जिसके चलते हमारी आज स्थिति सामान्य हो गई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जिस प्लांट पे हम खड़े हैं, जिसे भागीरथी प्लांट कहा जाता है, ये अब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और सोनिया विहार 80 से 90% कैपेसिटी पे कर रहा है। शाम आते आते वो भी 100% पे काम करेगा। आपने ये तमाम दावे तो किए कि अब ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इलाकों में किल्लत है। उस किल्लत को दूर करने के लिए राघव आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आम जनता ये तकनीकी बातें कभी कभी नहीं समझ पाती है, उसे पानी चाहिए, बिल्कुल पानी की, लेकिन शिकायतें आ रही हैं, वो पानी की शिकायत आप कैसे दूर कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है पूरे दिल्ली जल बोर्ड को, हम सबको, कि दिल्ली के एक भी घर में पानी की समस्या नहीं आने देनी और साफ पीने का पानी पहुंचाना है। कितने टैंकर की आपने व्यवस्था की है? उसी के चलते हमने कई सारे वाटर टैंकर लगाए हैं।
जितने दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में औसतन होते हैं उस आंकड़े को काफ़ी बढ़ाया है, हेल्पलाइन नंबर जारी करी है और उसके साथ साथ अपने जो सबसे सीनियर ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अफसर, उनको बिठाया है कि पूरी स्थिति का मुआयना करिए। कहीं से कंप्लेंट आती है, पता लगता है पानी कम है, वहाँ उसी समय वॉर फुटिंग पे वाटर टैंकर भेजकर जलापूर्ति करिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 12 से 24 घंटे के भीतर ये जो हमने साफ़ सफाई करी है इसका इफेक्ट आप देखेंगे और लोगों के घर में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार साफ पीने का पानी पहुंचाएगी। ये एक आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ। उसका थोड़ा सा नुकसान दिल्ली वालों को ये भुगतना पड़ा कि पानी जो गंगा नदी का था वो गंदा हो गया। केजरीवाल सरकार ने दिन रात मेहनत कर कर अब इस पानी को साफ कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि ट्रीटमेंट प्लांट में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगता है किसी भी गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए, और ये पानी इसलिए तैयार हो जाता है ताकि ये घरों तक पीने के लिए पहुँच सके। ये जो आप सामने पाइपलाइन देख रहे हैं, ये पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के ज़रिए गंगा का पानी इस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है जो कि बेहद गंदा है। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों की टीम है जो छुट्टी के दिन भी लगातार काम कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिकायतों को कैसे दूर किया जा रहा है। ग्राउंड पर दिल्ली वालों को अगर समस्या आ रही है तो क्या उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है? दिल्ली जल बोर्ड ये दावा कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस समस्या से निजात पाने में आगे और दिल्ली जल बोर्ड कितना सफल हो पाता है।